गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। चंद्रयान-3 की कामयाबी फीडे शतरंज विश्व कप में उप विजेता रहे आर प्रज्ञानंद की सफलता के बाद नीरज के विश्व चैंपियन बनने के साथ भारत के लिए बीता सप्ताह ऐतिहासिक रहा है। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए। यही मेडल बचा था तो वो भी आज पूरा हो गया है और बस वो 90 मीटर वाला सवाल अभी हमको वो करना बाकी है। कोई बात नहीं, आज मैं सोच रहा था हो जाएगा, पर मेडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, गोल्ड मेडल। तो अभी अपने पास है ये, और अभी अगले और कॉम्पिटिशन्स है, अभी टाइम है तो उनमें और ज़्यादा जोर लगाएंगे। स्टार जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। नीरज ने पहला थ्रो जरूर फाउल किया था, लेकिन दूसरे ही थ्रो में 88.17 मीटर दूर भाला फेंक कर गोल्ड अपने नाम कर लिया। पूरे मैच में इससे आगे कोई भी एथलीट भाला नहीं फेंक सका। ये चैंपियनशिप हंगरी के बुडापेस्ट में हुई। मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट का फाइनल मुकाबला रविवार यानी कि 27 अगस्त को खेला गया। इस चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अरशद नदीम दूसरे नंबर पर रहे। उनका बेस्ट थ्रो रहा जो उन्होंने तीसरे थ्रो में हासिल किया था। सबसे बड़े सितारों में नाम दर्ज। हरियाणा के गांव खांदर से भारतीय खेलों के सबसे बड़े सितारों में नाम दर्ज कराने तक का नीरज चोपड़ा का सफर इतना गौरवमयी रहा है कि वो हर कदम पर एक नई विजय गाथा लिखते चले जा रही हैं। नीरज ने अपना वजन कम करने के लिए खेलना शुरू किया था। उन्होंने भाला फेंक में हाथ आजमाने की सोची और बाकी इतिहास है, जिसे शायद स्कूलों की किताबों में बच्चों को भविष्य में पढ़ाया जाए। दरअसल बचपन में बेहद शरारती चोपड़ा संयुक्त परिवार में पले और लाड़ प्यार में वजन बढ़ गया। परिवार के जोर देने पर वजन कम करने के लिए उन्होंने खेलना शुरू किया। उनके चाचा उन्हें पानीपत के शिवाजी स्टेडियम ले जाया करते थे। उन्हें दौड़ने में मजा नहीं आता, लेकिन भाला फेंक से उन्हें बेहद ही ज्यादा प्यार हो गया। 2 साल पहले टोक्यो में उन्होंने यानी कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में भारत की झोली में पहला पीला पदक डाला। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी और महान निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले वो दूसरे भारतीय बने। खेलों के महासमर में एथलेटिक्स में लंबे समय से पदक का सपना संजोए बैठे भारत को रातों रात मानो एक चमकता हुआ सितारा मिल गया। पूरा देश उसकी कामयाबी की चकाचौंध में डूब गया और ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। ट्रैक एंड फील्ड में भारत को मिला पहला गोल्ड। ये भारत के लिए वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप में ट्रैक एंड फील्ड कैटेगरी में पहला गोल्ड आया है। नीरज इस कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में लॉन्ग जंप में ब्रोंज मेडल जीता था, जबकि नीरज ने 2022 चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। नीरज पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं। जैवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज के अलावा भारत के डीपी मनु और किशोर जेना भी मेडल के लिए उतरे थे, मगर किशोर 5वें और मनु 6ठे नंबर पर रहे। हॉकी टीम ने 8 पदक जीते हैं। बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। इससे पहले भारतीय हॉकी टीम ने भारत की झोली में 8 स्वर्ण डाले थे। बुडापेस्ट में नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। अब रविवार रात हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीत नीरज चोपड़ा ने भारतीयों को गौरवान्वित होने का एक और मौका दिया है। चंद्रयान-3 की कामयाबी, फीडे शतरंज विश्व कप में उप विजेता रहे और प्रज्ञानंदा की सफलता के बाद चोपड़ा के विश्व चैंपियन बनने के साथ भारत के लिए बीता सप्ताह ऐतिहासिक रहा। एक ही समय में ओलंपिक और विश्व खिताब जीतने वाले चोपड़ा अब बिंद्रा के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। बिंद्रा ने 23 वर्ष की उम्र में विश्व चैंपियनशिप और 25 की उम्र में ओलंपिक स्वर्ण जीता था। फिटनेस का स्तर बनाए रखने पर चोपड़ा अभी कई नए आयाम छू सकते हैं। वो कम से कम 2 ओलंपिक और 2 विश्व चैंपियनशिप और खेल सकते हैं। जब 2016 में पहली बार विश्व स्तर पर चमके। विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2016 जीतकर पहली बार विश्व स्तर पर चमके चोपड़ा ने टोक्यो में स्वर्ण जीतकर भारतीय खेलों के इतिहास में नाम दर्ज करा लिया था। पूरे देश ने जिस तरह उन पर स्नेह बरसाया,
वो अभूतपूर्व था। ऐसा तो अब तक क्रिकेटरों के लिए देखने को मिला था। टोक्यो के बाद उन्हें अनगिनत सम्मान समारोह में भाग लेना पड़ा, जिससे उनका वजन बढ़ गया और इतने आयोजनों के कारण अभ्यास नहीं कर सके, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे नहीं दोहराने का प्रण लिया। विराट कोहली और रोहित शर्मा से भी ऊपर। टोक्यो ओलंपिक के बाद नीरज चोपड़ा ऑनलाइन सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाली भारतीय हस्ती बने। विराट कोहली और रोहित शर्मा से भी ऊपर। प्रायोजकों की माने तो उनके दरवाजे पर कतार लग गई। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स बढ़ते चले गए। करामाती उसैन बोल्ट से भी आगे निकल पड़े। पिछले साल दिसंबर में वो फर्राटा धावक उसैन बोल्ट को पछाड़ करके दुनिया के ऐसे एथलीट बन गए जिनके बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया है। उनके नाम से 812 लेख छपे हैं। टोक्यो ओलंपिक के बाद से प्रदर्शन में निरंतरता उनकी सफलता की कुंजी रही है। पिछले 2 साल में हर टूर्नामेंट में उन्होंने 86 मीटर से ऊपर का थ्रो फेंका है। पिछले साल जून में स्टॉकहोम डायमंड लीग में उन्होंने 89.94 मीटर का थ्रो फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया था। हिंदी भाषी होने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती। नीरज चोपड़ा भले ही बिंद्रा की तरह वॉकपुट नहीं हो, लेकिन अपनी विनम्रता से हर किसी का मन मोह लेते हैं। भारत में और विदेश में भी सेल्फी और ऑटोग्राफ मांगने वालों को निराश नहीं करते। वो दिल से बोलते हैं और अपनी हिंदी भाषी होने में उन्हें कोई भी हिचक नहीं होती। नीरज चोपड़ा ने कर ली अभिनव बिंद्रा की बराबरी। पिछले वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 अमेरिका में हुई थी, जिसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था और वो इस बार यहां गोल्ड के दावेदार में शुमार थे। उन्होंने दमदार प्रदर्शन कर इस बार गोल्ड अपने नाम किया। इसी के साथ नीरज ने ओलंपिक और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप दोनों में गोल्ड जीतने वाले भारतीय दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अभिनव ने ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों ही टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था और वो ऐसे करने वाले पहले भारतीय हैं। बिंद्रा 2008 ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। उन्होंने 2006 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड जीता था। तो वहीं अब पानीपत टू हंगरी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का भाला अनस्टॉपेबल बन चुका है। हर कदम पर इतिहास रच रहे हैं नीरज चोपड़ा। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।